एक लड़की को अपने खिलौनों के घर में कुछ अजीब नजर आने लगा। अचानक वहाँ एक इंसानी सिर दिखा और बिस्तर पर लेटी गुड़िया जोड़ी में डर कर उठ बैठी। उनका बेटा चादर में छिप गया और कुत्ता भी अजीब तरह से दरवाजे की ओर देखने लगा। लड़की जब पास गई तो देखा कि वह सिर जमीन पर गिरा है और उसमें से ताजा खून निकल रहा है। माँ की आवाज सुनकर लड़की ने सब कुछ छोड़ दिया। शाम को जब वह वापस आई तो देखा कि गुड़ियाएं फिर से अपनी जगह बदल चुकी थी। सिर अब सोफे पर था और कुत्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने छोटे लड़के को ढूंढा तो वह दरवाजे के पीछे छिपा सिर को घूर रहा था। तभी अचानक सिर और गुड़िया जोड़ी गायब हो गई। लड़की ने देखा कि वह सिर खुद ही बेडरूम में चला गया। डर के मारे वह बिस्तर में छिप गई। अगले दिन वह दुकान से एक पुलिस वाली गुड़िया लाई ताकि वे खिलौनों की रक्षा कर सके, लेकिन रात में वह भी जमीन पर गिरी मिली और उसका सिर गायब था। लड़की फिर डर गई। लड़का आईने में छिपा था। लड़की ने गुस्से में कुछ कहा और भागकर बिस्तर में छिप गई। फिर वह एक उच्च पुजारी की गुड़िया लाई। उम्मीद थी कि अब भयानक सिर से छुटकारा मिलेगा, लेकिन रात में टॉर्च टिमटिमाई और पुजारी की हालत अजीब लगी। जांच करने पर पता चला कि वह भी मारा जा चुका था। तभी फिर वही भयानक इंसानी सिर सामने आ गया। गुड़िया परिवार डरकर पीछे छिप गया और सिर ने हमला करने की कोशिश की। लड़की की चीख सुनकर माँ आई, लेकिन बात को गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद जब लड़की वापस आई तो देखा कि गुड़िया जोड़े की हत्या हो चुकी। छोटे लड़के को वह कहीं नहीं पा सकी, पर जब देखा तो वह इंसानी सिर अब उसी के शरीर से जुड़ा हुआ था। डर कर लड़की ने सिर को फेंका और बिस्तर में छिप गई। अगले दिन उसने माता पिता से कहा कि यह खिलौना घर किसी और को दे दो। नया मालिक खुश था, लेकिन जैसे ही उसने खिलौना घर खोला वह सिर फिर उसी लड़के पर लौट आया।